नमस्कार साथियों, RS360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, पिछले 8 साल से मैं भारत सरकार के उपक्रम भारतीय उद्योग मंत्रालय में कार्यरत हूँ और 2 बार यूपीएससी मुख्य परीक्षा 16 और 17 मेंस क्वालिफाई किया। तो हमेशा मेरा प्रयास रहा है, एक तो आप सबको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूं, कोई हवाबाजी में बात ना करूं। दूसरी बात, जो भी मेरा एक्सपीरियंस यूपीएससी में रहा या गेट में, जैसा कि मेरा 6th रैंक आया, कोशिश करता हूं आपको इस मंच के माध्यम से क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट ऐसा परोसें, चाहे मेरा ऐप हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो साथियों, RS360 मेरा टेलीग्राम चैनल, उसका डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो के बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा ऐप RS360 मेरा ऐप है, जहां पे EO के लिए कोर्स ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखा है। टेस्ट सीरीज की भी हम यहाँ पे जल्द ही लॉन्च करने वाले 1 हफ्ते के अंदर। तो ये जो पूरा आज का जो सेशन है, इसमें 2 मैंने पार्ट्स में इसको ब्रेक करा है। पहले तो अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात कि RS 2022 में नंबर ऑफ सीट्स की पुष्टि, बढ़ने की पुष्टि जो है वो मुझे हो गई है। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पद हैं, उसकी पुष्टि मुझे आज हुई है, इसीलिए मैं आपके सामने आया, अदरवाइज मैं इस वीडियो को शेयर नहीं करता। दूसरी बात, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे RS के हिसाब से और EO पार्ट है दोनों के हिसाब से। आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक सवाल है, आगे आप देखोगे 4-5 सवाल मैंने और भी रखे हैं डिफरेंट टॉपिक से। तो साथियों, पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कंपटीशन का युग है और इस कंपटीशन के युग में एक सीट भी बढ़ती है ना, तो हम सबको एक प्रसन्नता, या ऐसे कहिए कि थोड़ा सा एक राहत की सांस मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सीटें बहुत ज्यादा हैं, सप्लाई डिमांड का गैप है। सप्लाई सरकार की तरफ से जितनी होनी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन बहुत तेज है। कोई भी एग्जाम हो, छोटे एग्जाम से लेकर के कलेक्टर तक के एग्जाम में आप देखोगे कंपटीशन 1 नंबर का है, अव्वल दर्जे का है। खैर, पर ये एक अच्छी बात है। देखो, जैसा कि मैंने आपको कई बार RPSC जाके बताया, मैं RPSC से वीडियो शूट किया, उससे पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया था। अखबार वालों को मुझे पता नहीं वो किस आधार पे और कब अभ्यर्थना तो पहले ही RPSC पहुंच गई थी 101% कंफर्म। जो पहले अभ्यर्थना पहुंची थी उसमें आपकी नंबर ऑफ सीट्स थी 587, 587 पद थे, जो लास्ट मंथ अभ्यर्थना पहुंची थी DOPT से RPSC के बाद। अब इन्होंने 26-27 सितंबर को, आज से तकरीबन 14-15 दिन पहले, आज से 14-15 दिन पहले RPSC ने DOPT को जो अभ्यर्थना थी उसमें स्पष्टीकरण हेतु वो कागज वापस लौटाया है। स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन के लिए। हम जानते हैं जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा का नियम 1999 है, वो पूरे नियम का अवलोकन किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि हर वर्ग की सीट फॉर्मूला नियम अनुसार है या नहीं है। तो साथियों, ये इन्होंने 26-27 सितंबर को RPSC ने ये कागज अभ्यर्थना वाला स्पष्टीकरण हेतु DOPT को पहुंचाया है और DOPT अब उस कागज को वापस लौटाएगा, लेकिन लौटाने के साथ साथ 650 से ज्यादा पद अब हो चुके हैं। जो 587 की इनिशियल पोस्ट रिक्वेजिशन आई थी ना, वो तकरीबन 650 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। अब देखो, एग्जैक्टली प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि नंबर ऑफ सीट यहाँ पे बढ़ रही है। अभ्यर्थना भी RPSC के पास में दोबारा क्लेरिफिकेशन के बाद में नहीं आई है। दोबारा बोल रहा हूं, अभ्यर्थना अभी दूसरी बार स्पष्टीकरण के बाद में नहीं आएगी। स्पष्टीकरण जो मांगा है उसके बाद दोबारा अभ्यर्थना जब आएगी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के, तो आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो पहले की स्थिति क्या है, अब की स्थिति ये है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मैं इसको खुशखबरी इसलिए कहूंगा क्योंकि एक सीट की लड़ाई है साथियों। एक सीट में कितना कंपटीशन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना फाइट करते हैं, आपको अंदाजा है। दूसरी बात, जहां तक नोटिफिकेशन की बात है, तो नोटिफिकेशन की संभावना, जैसा कि मैंने RPSC से आपको 3-4 दिन पहले साझा किया था, वापस वही बात दोहराऊंगा मैं आपको, नवंबर में आने की संभावना, नवंबर में आने की पॉसिबिलिटी है।
दिवाली के बाद ही होगा, लेकिन अक्टूबर एंड में एक रेयर चांस, कम चांस है चांस, लेकिन मैक्सिमम चांस है नवंबर या नवंबर के शुरू में आएगी, या नवंबर के मिड में आएगी, या नवंबर के आखिरी में आएगी। इसकी चिंता आप मत करो, मेरा निवेदन है। मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा जिस दिन भर्ती आ रही होगी, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है उसकी चिंता मत कीजिए। अभी आपको काम करना है सवालों पे, अभी काम करना है कंटेंट पे, अभी काम करना है आपको कोर्स को खत्म करने में। नोटिफिकेशन आने से पहले जितना हो सकता है मैक्सिमम एक बार कोर्स को खत्म करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है, और कुछ बात नहीं करनी, सीधी बात, नो बकवास का नियम यही है कि आप कोर्स को खत्म करने की एक बार एटलीस्ट अपनी आंखों के सामने से मेन टॉपिक्स को गुजार लीजिए। तो उसी कड़ी में अब मैं लगातार सेशंस आपको ये इसके अपने ऐप पे तो मैं कोर्स कवर कर ही रहा हूं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से भी कई क्वेश्चंस आपको लाऊंगा, ईओ के लिए भी, आरएस के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन रखे, वो आगे आपको दिखेगा। पहला सवाल आपके लिए राजस्थान जियोग्राफी से, ये सवाल राजस्थान की भूगोल जियोग्राफी से है। तो चाहे आरएस की परीक्षा प्री एग्जाम हो, चाहे ईओ का पार्ट ए हो, दोनों में क्वेश्चन कॉमन है। देखिए साथियों, जो ईओ पार्ट ए का सिलेबस है ना, और आरएस का प्री, ये काफी हद तक, बल्कि मैं कहूंगा पूरा का पूरा ईओ पार्ट ए आरएस प्री का सब सेट है। तो सवाल ये है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो सवाल इस तरह के बहुतायत में आते हैं, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं उद्गम स्थल ओरिजिन, और उसके बगल में नदी रिवर। तो ओरिजिन नदी का दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है। एक एक करके देख लेते हैं। दिवेर, ये सब पहाड़ियों का नाम है, दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी जो है कोठारी, एकदम सही। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, ये आपका राजसमंद में है। राजसमंद में कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, और फिर राजसमंद के बाद भीलवाड़ा पहुंचती है। भीलवाड़ा में इसका मिलन, भीलवाड़ा में इसका मिलन जो है आपका बनास नदी से हो जाता है। कोठारी नदी, भीलवाड़ा कोठारी नदी की वजह से जाना भी जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम आपका सही है। दूसरी बात, चलो इस पे तीसरे पे आते हैं पहले। बिजराल, बिजराल गांव का नाम, ठीक है, और उस गांव में कुछ पहाड़ियां हैं। अगेन ये बिजराल की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये बिजराल की छोटी पहाड़ियां हैं, इससे खारी नदी निकलती है। ये भी बात एकदम आपकी उचित है, ये भी एकदम आपका सही है, यहां से निकलती है, ठीक है। और ये भी बनास नदी में जाके समाती है, मिलती है। उसके बाद चौथे ऑप्शन पे आते हैं, बिछामेड़ा सोम, एकदम सही। बिछामेड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर में देखोगे ऋषभदेव, बिछामेड़े की पहाड़ियां, ऋषभदेव, ऋषभदेव उदयपुर में, वहां से बिछामेड़े की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। और सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, ये आपका माही नदी से मिल जाती है। ये माही नदी से इसका जो मिलन होता है। बेनेश्वर हमारा धाम, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम से माही सोम जाखम तीनों नदी का ट्राई जंक्शन पॉइंट है। तीनों नदियों का वहां पे संगम होता है। तो ये भी एकदम आपका सही है। लेकिन खमनोर और यहाँ पे लूनी, खमनोर की पहाड़ियों से आपका निकलती है बनास नदी, लूनी नदी नहीं निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास, लूनी नदी निकलती है आपकी नाग पहाड़ी अजमेर से। इसका ओरिजिन है नाग हिल्स, नाग पहाड़ी अजमेर, नाग पहाड़ी अजमेर से आपका लूनी नदी का ओरिजिन है। तो ये पूरी कहानी। तो जवाब क्या होगा साथियों? जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2, ये पेयर करेक्टली मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो खमनोर,
लूनी वाला जो ऑप्शन है ये पेयर करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2। ऐसे और सवालों की प्रैक्टिस इसी वीडियो में करेंगे अपन। कुछ सवाल ज्योग्राफी के भी है, कुछ हमारे हिस्ट्री के भी है, प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ सवाल भी साथियों चर्चा कर लेते हैं। एक आइडिया लेने की पूरी कोशिश करते हैं कि ईओ पार्ट ए और आरएस प्री में जो सवालों का पैटर्न है आजकल आरपीएससी का, 2013 के बाद देवानंद साहब का युग जा चुका है, टाइगर श्रॉफ का युग आ चुका है। तो सिंपल सवाल जो सिंपल एक वर्ड वाले वो तो अब आते नहीं है, ट्विस्ट करा जाता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो साथियों, एक और सवाल देखते हैं। राजस्थान के भूगोल का कौन सा सही सुमेलित है, आपको आइडेंटिफाई करना है इंग्लिश में करेक्टली पेयर। सही सुमेलित जो पेयर सही है उसको आइडेंटिफाई करना है। सवाल आपके सामने पहला ये क्या है, कॉपन जो उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था, मैंने आपको एक सेशन लिया था, आप देखना इस वीडियो के अंदर, मैंने बहुत ट्रिक बताई थी कैसे अपन कॉपन के जलवायु वर्गीकरण को आसानी से याद कर सकते हैं। तो साथियों ये सब कॉपन के जलवायु वर्गीकरण के नाम है और उनके सामने जिलों के नाम है। आपको ये पहचानना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही सुमेलित है, करेक्टली मैच है। पहला AW, याद करो वो ट्रिक, AW में अरे वाह, AW अरे वाह, जहां अच्छी बारिश होती है, सुहावना मौसम होता है, अपन क्या बोलते हैं, अरे वाह कितना अच्छा मौसम है। तो झालावाड़ बांसवाड़ा वाला जो एरिया, ये सब कैसे हैं आपके, जहां अच्छी बारिश होती है, सिरोही वाला एरिया, माउंट आबू वाला एरिया, झालावाड़, बिल्कुल सही, ये करेक्टली मैच है। तो ये तो आपका होगा ही होगा, ये तो आपका होगा ही होगा। आगे बात करते हैं CWG। अब CWG का अपन याद कैसे करा था, अपन ने याद कीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स से ट्रिक से अपन ने याद करा था। कॉमनवेल्थ गेम्स का राजस्थान में कहां पर हेडक्वार्टर है, कहां पे ट्रेनिंग इकट्ठे होते हैं, जयपुर के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को हमने याद किया था कि जयपुर, अजमेर, ठीक है, उसके अलावा अलवर वाला बेल्ट कुछ हिस्सा भरतपुर का आ रहा है उसमें, ठीक है, कुछ हिस्सा टोंक का भी आ रहा है। तो CWG कॉमनवेल्थ गेम से याद करो, जयपुर से याद रखो, जयपुर और उसके आसपास के जो बेल्ट है। तो बांसवाड़ा तो कहीं भी नहीं आता उसमें, तो बांसवाड़ा ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन अपना गया। BSHW बड़ा सड़ा है वेदर, याद करने की ट्रिक क्या है, बड़ा सड़ा है वेदर, बेकार वेदर को अपन क्या बोलते हैं, बड़ा सड़ा है वेदर, बड़ी गर्मी है, खूब पसीने निकल रहे हैं, तराई जो है मची हुई है। तो ऐसा मौसम कहां पे होता है, क्या अलवर में होता है, नहीं, ऐसा मौसम मिलेगा आपको पश्चिमी राजस्थान। ये दो कैटेगरी है, एक तो BWHW, इसको हमने याद किया था, बड़ा वाहियात है वेदर, जो बहुत ही बुरी स्थिति में है, बहुत ही गर्मी का वहां पे जो पारा है, मरकरी बहुत हाई है, और बड़ा सड़ा है वेदर, इसमें भी गर्मी है पर थोड़ा सा हल्की सी राहत है BWHW से। पर ये दोनों पश्चिमी राजस्थान के बेल्ट में आते हैं, पश्चिमी राजस्थान में काफी हिस्सा कवर करते हैं, तो अलवर तो इसमें हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका गया। अब BWHW बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, ये एकदम सही है, ये आपका सही है। तो AW ये भी सही है और D ये भी सही। जवाब क्या हो गया इसका, A and D ओनली, A and D ओनली। अभी हाल ही दिनों में आरपीसी को एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह का सवाल आया था, A and D ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो एक स्टेटमेंट सही नहीं होता, दो होते हैं, जबकि ऑप्शन ऐसा रहता है आपको A and D, A B C B C D, दूसरा चौथा ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल ना पूछ के थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की जाती है सभी एग्जामों के अंदर आजकल। तो A and D इसका सही जवाब। चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। केसरबाग राजस्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में आता है? केसरबाग राजस्थान का जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से जिले में आता है? तो राजस्थान के जो 27 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी पूरी लिस्ट मैंने कई बार जब अनअकैडमी पे काम किया तब भी शेयर की, आज अपने मंच पे काम कर रहा हूं तब भी आपको शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल RS360 जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां भी मैंने कई बार बात करी उसके बारे में। तो 27 जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, उसकी आप अगर चर्चा करो तो ये जो केसरबाग है ये धौलपुर के अंदर आता है, सी धौलपुर में आता है, सी इज द राइट आंसर। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में आती है?
दूसरा एक और चीज, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस वन्यजीव अभयारण्य में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना, किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ मिलते हैं, तो स्लॉथ बियर भालू की विशेष प्रजाति है, स्लॉथ बियर भालू की विशेष प्रजाति वो यहाँ मिलती है। हायना, लगड़बग्गा हायना यहाँ मिलता है। तो ऐसे चीजें आपको मार्क करना पड़ेगा कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस प्रकार का जीव जंतु मिलता है। तो जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल देखते हैं। ये बड़े मैं देख रहा हूं आजकल आरपीएससी की कुछ विगत की परीक्षाओं में ये बड़े आजकल चल पड़े हैं, इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना या सही करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना, कंफ्यूज करने की कोशिश। अल्टीमेटली क्या पर्पस है, कंफ्यूज करना है कैंडिडेट को। तो गलत युग्म को पहचानना है, इनकरेक्ट पेयर को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये है हमारे जिले और यहाँ पे जगहों के नाम या उससे संबंधित स्थानों के नाम। आपको पहचाना कौन सा युग्म गलत है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। अलवर क्या लिखा है, हारसोरा छोटे छोटे। बानसूर तहसील, अलवर में कौन सी तहसील है आपकी, बानसूर तहसील। बानसूर तहसील में एक फोर्ट है हारसोरा, छोटा सा एक प्लेस हारसोरा, बिल्कुल अलवर के अंदर आता है। एकदम सही, एकदम सही। बानसूर तहसील में हारसोरा सही है, सही स्थान है, अलवर के अंदर ही आता है। हनुमानगढ़ में बड़ोपाल, हनुमानगढ़ में बड़ोपाल। देखो अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर भी चेक करते हो ना, अखबारों में भी चेक करते हो, ये सवाल करंट अफेयर का भी है एक तरह से। एक सेम की समस्या है, सेम की। क्या होता है कि जब हम इरिगेशन है ना, सिंचाई कर रहे हैं, पानी, उस सिंचाई के पानी का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी पूरा फैल रहा है आसपास के क्षेत्र में। और फैलने से क्या हो रहा है आपका, जब पूरा पानी फैल जाएगा, जरूर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करोगे, अत्यधिक दोहन करोगे पानी का, सिंचाई वाले नहरों से, इरिगेशन से, ट्यूबवेल से, जिससे भी आप इस्तेमाल करोगे, तो पानी जब वाष्पीकरण से ऊपर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, पर क्या बच जाएगा उसमें, नमक, सॉल्ट। भाई सॉल्ट और नमक जो है पानी में घुला रहता है ना, और वाष्पीकरण से पानी दौड़ गया इवेपोरेशन प्रोसेस से, क्या बच गया, सॉल्ट हो गया। तो सॉल्ट जब ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से, सिंचाई में जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृषि को नुकसान ही पहुंच रहा है, क्योंकि वो पानी तो वाष्प बन के ऊपर उड़ गया है, चारों तरफ सॉल्ट सॉल्ट। सफेद परत धरती पे, सॉइल पे एक सफेद परत आपको दिखेगी, नुकसान करती है कृषि के लिए, नुकसानदायक, एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है वो। ये सवाल यूपीएससी में भी आया करते थे इस तरह के, कि क्या कौन से, क्या ये जो ओवर इरिगेशन है, ओवर इरिगेशन, हम इरिगेशन को अच्छा समझ रहे हैं, पर पानी का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे किस प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती है, और उसके निवारण के लिए सरकार ने क्या योजनाएं लाई हैं, या सरकार या आप लोग भी अपने स्तर पर, किसान भाई हमारे, वो क्या करते हैं इससे निपटने के लिए। ये सवाल मुख्य परीक्षा मेंस में आया करते थे यूपीएससी के, आरपीएससी के मेंस में, आरएस में भी आ सकते हैं। ईओआरओ पार्ट ए और आरएस प्री में इस तरह के सवाल, पेयर आइडेंटिफाई करना, करेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर। तो ये भी सही है। हनुमानगढ़ बड़ोपुल सुर्खियों में रहता, सेम की समस्या की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जीवाश्म उद्यान, फॉसिल पार्क जैसलमेर में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अवशेष मिले यहाँ पे अवशेष मिले हैं। और आपको यदि याद हो, इसको कनेक्ट करो ज्योग्राफी से। 33C, जो 33C था, आज जो राजस्थान का रेगिस्तान है, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले वहां पे आपके 33C हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो जितने हमारे ज्योग्राफिस्ट हैं, जब भारत की जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, ये ऊपर मूव कर रही है और ये यूरेशियन प्लेट से आके टकराती है, उस टकराव से पहले जो हिमालय का फॉर्मेशन हो, उससे पहले समुद्र का हिस्सा 33C, याद करो। तो फॉसिल पार्क वो लिंक बैठता है उससे, ये बिल्कुल सही है। लास्ट, उदयपुर में गोमतेश्वर। साथियों ये ऑप्शन एकदम गलत है। गोमतेश्वर में शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उदयपुर में नहीं है, प्रतापगढ़ में है शिव जी का मंदिर, प्रतापगढ़ में गोमतेश्वर। तो यहाँ पे ये जो पेयर है गलत युग्म है, तो इसलिए ये क्यों मशहूर है, शिव जी की पूजा के लिए, मंदिर के लिए। आरनोद तहसील प्रतापगढ़ के अंदर, यहाँ शिव जी की पूजा होती है, फेमस है राजस्थान में। तो उदयपुर वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्टली पेश नहीं है, तो जवाब इसका होगा 1। दिस इज द राइट आंसर, ये जवाब है, करेक्टली पेयर नहीं है मैच ऐसा। तो ऐसे ये तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, कुछ आपके वन्यजीव अभयारण्य के हो गए, कुछ हमने क्लाइमेट की बात कर ली,
ठीक है, नदियों की बात कर ली, हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखोगे, आर्ट एंड कल्चर के, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के करेक्टली पेयर को पूछता है, और आजकल घुमा फिरा के एक नहीं 2-3 स्टेटमेंट देता है, तो पहला आपको पता है, दूसरा नहीं पता, मार्क खा जाओगे। राजस्थान साहित्य के क्वेश्चन पूछता है, तो राजस्थान साहित्य के उसने जो हमारे विजय कुमार देता है उसका सवाल, बिज्जी का सवाल पूछा, 2 स्टेटमेंट दिए थे आरएस प्री परीक्षा में, पहला लोगों को आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन कि क्या टिक करें। तो साथियों इसके लिए स्ट्रेटजी यही है कि आप जितना डीप स्टडी करोगे, गहन अध्ययन करोगे, बारीक बारीक पड़ताल करोगे ना उसकी, तो आरएस की मुख्य परीक्षा के 2 नंबर में फायदा मिलेगा आपको, और प्री एग्जाम में ईओ आरओ हो चाहे आरएस पी हो, दोनों में आप फायदा उठा पाएंगे। तो ये समय है दोनों एग्जामों को साथ में लेके चलने का। मैंने कई बार आपसे कहा, दोबारा मेरा निवेदन आप लोगों से है, आरएस प्री ईओ आरओ दोनों को साथ में लेके चलिए, दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। वो मई में एग्जाम गया, आरएस प्री की संभावना अगर नोटिफिकेशन नवंबर तक आता है तो देखिए हमेशा प्रायोरिटी में रहता है आरएस, तो ये मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है, फरवरी मार्च तक प्री एग्जाम हो सकता है। जहां तक हमारे साथी ईओआरओ के फॉर्म रीओपन की बात बोलते हैं, तो मैं उनको दोबारा बोलना चाहता हूं, ईओआरओ के फॉर्म रीओपन के लिए जब मैं थर्सडे को, गुरुवार को गया था डीएलबी के दफ्तर, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि कोरोना की वजह से 2 साल का जो एज लिमिट वो मंत्रालय से तो अप्रूव होके आ गया है, लेकिन अभी लीगल सेल में पेंडिंग है, डीएलबी के लीगल सेल में विधिक राय ली जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने अभी देखो प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू नहीं होगा। तो क्या ये भर्ती प्रक्रियाधीन है? यदि ये भर्ती प्रक्रियाधीन मानी गई है तो इसमें लागू नहीं होगा। अब इस भर्ती में समस्या ये थी कि जब इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उससे पहले सरकार का आदेश आ गया था कि कोरोना की वजह से 2 साल आपको एज लिमिट बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ट्रांजिशन फेस है, तो वो ऐसा कह रहे थे, वो तो चाहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए, लेकिन लीगल सेल विधिक राय लेने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। तो यदि उनको हरी झंडी मिलती है, विधिक राय वहां दे दी जाती है, तो ये फिर आपका आरपीसी पहुंचा दिया जाएगा कि 2 साल बढ़ा दी जाए। जब 2 साल की एज बढ़ेगी तो फॉर्म ऑटोमेटिकली रीओपन हो जाएंगे। लेकिन अभी इसके बारे में स्पष्ट तौर पे कंफर्म 100% ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि विधिक राय यहाँ पे ली जा रही है। खैर देखते हैं, ये देखिए जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कुछ गलती हो गई, कई लोगों के मेरे पर टेक्स्ट आए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि ओटीआर में समस्या आ रही थी, ओटीपी नहीं भर पा रहे थे, तो उनको मौका मिल सकता है। खैर आपने तैयारी रखिए, आरएस प्री आरएस भर्ती का फीता कट चुका है, लक्ष्य अपने सामने। ऐसे कई क्वेश्चन की तो मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, जो मेरी टेस्ट सीरीज आने वाली है उस टेस्ट सीरीज में इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, आरएएस और ईओ पार्ट है दोनों के लिए। तो बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ रहे, हैव ए नाइस